everyone, how are you? I hope you all are doing well. तो आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर कर रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरे का पूरा इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो एमआरएस पे ही बेस्ड है। तो फर्स्टली मैं वही सेम बता रही हूँ कि इन डिफरेंस कर्व जो है पूरे का पूरा बेस्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो एमआरएस के लिए सिर्फ आपको डिमिनिशिंग ही समझाना है, लेकिन मैं एक शॉर्ट के अंदर आपको कांस्टेंट और इंक्रीजिंग भी समझा रही हूँ। तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऐसी रेट है जिसके अंदर कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है किसी एक गुड को फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग एनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि मान लीजिए मैं एप्पल्स ले रही हूँ और एप्पल की जगह अब मैंने ऑरेंजेस का सब्स्टिट्यूट लिया है, ऑरेंजेस को सब्स्टिट्यूट लिया है, तो मैं एक को छोड़ के जब दूसरे का लेवल ले रही हूँ तो उससे मुझे एक को, मान लीजिए एक एप्पल है, एप्पल को मैंने 10 थे, 10 से 9 अब एक कम किया है, तो उससे अब मैंने ऑरेंज का एक लेवल या 2 लेवल्स बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से जब आप एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को लेते हो और उससे आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। आपने एक एप्पल को डिक्रीज किया तो उस जो डिक्रीमेंट किया है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने दूसरा सब्स्टिट्यूट ऑरेंज लिया है, तो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया, उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वही है कि अगर आपने यूटिलिटी एक एप्पल से गेन की है तो आपने ऑरेंज की यूटिलिटी को लॉस्ट कर दिया है, कि जितनी यूटिलिटी आपने एप्पल की गेन की उतनी ही यूटिलिटी आपने ऑरेंज की लॉस्ट कर दी है। इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने 2 कमोडिटीज ली हैं एक्स या वाई की, तो इसके लिए आप करोगे न्यूमरेटर में हम लिख देते हैं कि जो हमने लॉस किया है वाई कमोडिटी का, अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम गेन, जो हमने उस सेक्रीफाइस की वजह से जो दूसरी कमोडिटी के अंदर हमने गेन किया है उसको हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में। इसके अंदर हम लिखते हैं माइनस, क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप हो रहा है ना, इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। इनवर्स है, एक का गेन हुआ तो दूसरे का डिक्रीज हुआ, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो ये हमारा हो गया है एमआरएस का फॉर्मूला। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो फर्स्ट वन में अब आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझा रही हूँ। आईसी कर्व की जो एनालिसिस है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड है। तो एक डिफाइन कर रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। एक ऐसा स्टॉक ऑफ कमोडिटी increase with consumer, he substitute for another commodity at diminishing rate to maintain same level of satisfaction। अब ये क्या समझाना चाहता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कह रहा है कि जब एक कमोडिटी है उसका मैं सब्स्टिट्यूट लेती हूँ तो यहाँ पे हमने करना क्या है, डिमिनिशिंग। तो वो सब्स्टिट्यूट जो हम ले रहे हैं वो डिमिनिशिंग रेट से लेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, उससे आपको इजी समझ आएगा। ये देखिए, अब इसके अंदर कॉम्बिनेशंस ले लीजिए आप, ए बी सी और डी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका 1 2 3 4 डिमिनिशिंग से लेना है ना, तो डिमिनिशिंग से लेने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 10 9 8 7 6 5 फिर ले लेते हैं 4 3 2 3 हो गया और 7 का 6 5 4 3 फिर 2 ले लिया। अब ये क्या है ये आपको मैं समझाती हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेक्रीफाइस का दिखाना है हमने, तो यस ये एक यूनिट मैंने इंक्रीज किया और इसका मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ, ये तो साफ ही पता चल गया आपको। अब डिमिनिशिंग कैसे हो रहा है ये देखिए, डिमिनिशिंग कैसे हुआ, आप ये मत कह देना कि मैम 10 7 4 2 है तो डिमिनिशिंग हो रहा है। मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, मार्जिनल रेट। तो वो कैसे निकलेगा बेटे, 10 से 7 ये कितना डिक्रीमेंट किया मैंने इधर 3,
7 से 4 कितना डिक्रीमेंट किया 2, और 4 से 2 यहाँ पे कितना कर दिया 1। समझ आ गया? 10 में से 7 गए 3, 7 में से 4 गए, यहाँ पे भी 3 ले लिया है ना। 10 में से 7 गए 3, और ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो 10 7, और यहाँ पे हाँ 4 10 9 8 6, यहाँ पे 3 ले लिए, 7 6 5, यहाँ पे 2 ले लिए 4, यहाँ पे 3 2, ठीक है 1, सही है। तो ये मैंने क्या ले लिया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ले लिया, ठीक है। तो अब ये हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। अब जब आप इसको बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा कन्वेक्स बनेगा टू द ऑरिजिन। कन्वेक्स मतलब इस शेप के अंदर बनेगा। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये ले लीजिए आप जो 10 से, तो ये इस तरह से आपके कॉम्बोज बन जाएंगे, 1 कॉम्बो 2 कॉम्बो 3 कॉम्बो और 4 कॉम्बो बनेगा। तो ये आपने अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने मान लीजिए यहाँ पे समझाना है, तो वो मैंने कैसे समझाना है आपको, चेंज इन लॉस्ट, लॉस्ट ये हो रहा है ना कम ये हो रहा है, तो y अपॉन में चेंज इन x। इसका फर्स्ट का तो कुछ लेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास चेंजेस फर्स्ट पहला इसका यूनिट तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब इसका लोगे, देखिए 7 में से 10 गए 3 हो गया, 3 इंटू में, और 2 इज टू 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 4 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे आप 5 करो, अब 5 6 7, 7 में 5 है 2 आ गया है, हाँ तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1, और यहाँ पे हम कर देते हैं 6 5 हो गया, 5 सीधा 4 कर दो, हाँ अब ठीक है। 7 में से 10 में से 7 गए 3 3, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गया 1। अब डिफरेंस सही बन रहा है 3 2 1 का। और इसके अंदर अब करेंगे 5 में से 4 गए तो कितना होगा 1, और इधर 4 इंटू 1 तो 1:1। तो ये आपका जो बन रहा है ये क्या बन गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, 3:1 2:1 एंड 1:1। तो ये हमारा कन्वेक्स हो गया ये पॉइंट ओरिजिन के लिए। और एक बात ध्यान रखना, ये कभी भी परफेक्ट गुड्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट गुड्स है, अगर मान लीजिए मुझे वो क्या बोलते हैं आपको लक्स की शॉप नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मैंने उसकी जगह कोई और ले लिया, पियर्स की शॉप ले ली, पियर्स की नहीं मिल रही है डव की ले ली है, तो वो एक दूसरे का काम ही कर रहे हैं, ये भी गिल्सरिन की शॉप है, ये भी गिल्सरिन की शॉप लेके चल रही हूँ मैं। तो इस तरह से अगर फिर डिमिनिशिंग नहीं होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसकी जगह पे हमें दूसरा मिल गया है, ठीक है। तो इसलिए ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हम इसको नहीं लेके चलेंगे। अब ये तो कौन सा था हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर। सीधा स्केड्यूल से ही बता देती हूँ, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल आएगा, उसमें तो हमने डिमिनिशिंग किया था ना, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम कांस्टेंट करेंगे ए कॉम्बो बी सी और डी 1 2 3 4, और इधर क्या कर देंगे 10 9 8 7। तो अब एमआरएस निकालते हैं। एमआरएस ये मान लीजिए मैंने एक्स कमोडिटी ले ली, ये वाई कमोडिटी ले ली, तो इसका पहले वाले का तो ब्लैंक क्योंकि फर्स्ट गुड्स है ही नहीं। 10 से 9 1:1, 8 9 1:1, 7 से 8 तो 1:1। तो इसके अंदर जो हमारी कर्व बनेगी वो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा कांस्टेंट बनेगा। समझ आ गई है? तो ये आपके डिफरेंट कॉम्बोज बन जाएंगे ए बी सी और डी। ये मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बोज आपको दिखा दिए। समझ आ गई ये इंडिफरेंस कर्व के आपके कॉम्बोज, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्या है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो कांस्टेंट था वो अब किसके लिए लेंगे हम, परफेक्ट गुड्स के लिए, कि अगर मुझे पियर्स की शॉप नहीं मिल रही है तो मैं डव की शॉप पे भी जा सकती हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट वन है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इंक्रीजिंग के अंदर वही होगा, इंक्रीज होगा MRS जो आप लेके चल रहे हो। कॉम्बोज ले लिया A, B, C एंड D। इधर मैंने ले लिया है एप्पल, एप्पल ले लो 1 2 3 4। ऑरेंज के कॉम्बो लेके चलते हैं। ऑरेंज का पहले मान लीजिए 10 लिया था, फिर क्या ले लिया 9, इधर इसका डिफरेंस क्या ले लिया 1। अब डिफरेंस ले लेते हैं हम 2 का, तो इधर आ जाएगा 7, और अब डिफरेंस ले लेती हूँ 3 का, तो इधर आ जाएगा 4। समझ आया कैसे किया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे इंक्रीज करूँ। डिमिनिशिंग में मैंने इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिक्रीज किया था, कांस्टेंट में ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रखा था, और इंक्रीजिंग में ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 2 7, 7 में से 3 गए 4। कई बार एग्जाम में मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इस तरह से भी आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। अब MRS निकाल दें कांस्टेंट रेट से, तो कांस्टेंट रेट से MRS लॉस्ट देखते हैं। पहले लॉस्ट तो 10 9 7 4 यही हो रहा है। 10 से 9 तो 1 इंटू 1 टू 1, फिर 9 से 7 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, डिमिनिशिंग हो रहा है, बट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। और 3 से 2 गए तो 1, 7 से 4 गए 3, और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब ये जो शेप बनेगी ना आपकी, आप ड्रॉ करके देखना, ये कनकेव शेप बनेगी आपकी। कनकेव क्या होती है? कन्वेक्स होती है जो ओरिजिन पे झुकी होती है। कन्वेक्स क्या होता है? जो उभरी होती है, इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपके ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज आ जाएंगे कमोडिटी। समझ आ गया है? और ये कनकेव किस रीजन से हो रही है, कन्वेक्स किस रीजन से हो रही है? ये रीजन है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप ये जो चीज शो कर रहे हो ना, वो एप्पल ऑरेंजेस कमोडिटी की केस को इसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हो। आई होप आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट बजट लाइन और जो इंडिफरेंस कर्व की हमारी प्रॉपर्टीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है। और कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है या आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए। मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। Thank you so much. Have a nice day. God bless you.